जिनको कहीं ब्लड बह रहा है, रसाव हो रहा है, किसी भी तरह का ऐसा रोग है, बीमारी है कि शरीर के किसी भी हिस्से से ब्लड निकलता रहता है, निकल रहा है या निकलता रहता है, या निकलने की बीमारी, जैसे पाइल्स हो गया, पिस्टुआ हो गया, या इस तरह की कोई दिक्कत है, तो उनको भी नहीं करना है। अभी के अभी उनकी समस्या बढ़ जाएगी, ब्लड ब्लीडिंग उनकी बढ़ सकती है तत्काल प्रभाव से। तो मूलाधार चक्र के मामले में ये सावधानी बरतनी है। ऐसे लोग जो हैं इसको नहीं करेंगे, केवल सुनेंगे, सीखेंगे, जब ठीक हो जाएंगे, जब अपने उन रोगों से अलग हो जाएंगे तब करेंगे, या उनके लिए मैं जो अलग विधि बताऊंगा उससे करेंगे। बाकी लोग हथेलियों को, जो नीचे जमीन में बैठे हैं, हथेलियों को आप जमीन पे लगाइए और हथेलियों के चक्रों से कहिए, मेरी हथेलियों के दिव्य चक्रों, ऊर्जा चक्रों, आप मूलाधार चक्र के सहायक चक्र हैं, आप धरती की ऊर्जाओं को अधिक मात्रा में ग्रहण करिए और मेरे मूलाधार चक्र पे जाके स्थापित कर दीजिए। मूलाधार चक्र से बोले मेरे दिव्य मूलाधार चक्र, आप मेरी हथेलियों के द्वारा और पैरों के तलवों के द्वारा प्राप्त हो रही धरती की दैवी ऊर्जाओं को ग्रहण करिए, अपने अंदर धारण करिए, अपने पंखुड़ियों का पुनर्जनन करिए, उनकी आकृति को ठीक कर दीजिए, उन्हें चमकदार बना दीजिए, सुरक्षा जाली का पुनर्जनन करिए। आप अपना पुनर्जनन करके आप सर्वोत्तम स्थिति में आ जाइए। मेरे जीवन में मैं तन से, मन से, धन से सुखी रहूं, स्वस्थ रहूं, सुरक्षित रहूं, समृद्धिशाली रहूं, मेरा आत्मबल सदैव बढ़ा हुआ रहे, मैं अपने लिए, दूसरों के लिए कल्याणकारी रहूं, इस हेतु मैं क्षमतावान बना रहूं। इसके लिए आप अपना पुनर्जनन करिए, सर्वोत्तम हो जाइए, मुझे सर्वोत्तम बनाइए। आप लगातार ऊर्जाओं को ग्रहण करिए, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, अपने अंदर स्थापित कर लीजिए सर्वोत्तम हो जाइए। अपनी पंखुड़ियों को सर्वोत्तम करिए, अपनी सुरक्षा जालियों को सर्वोत्तम करिए, अपनी स्पीड को, घूमने की गति को सर्वोत्तम करिए, और सदैव आप मेरे पैरों के द्वारा पृथ्वी तत्व को, पृथ्वी की ऊर्जाओं को ग्रहण करते रहिए, शक्तिशाली बनते रहिए और सर्वोत्तम बनते रहिए। मुझे शक्तिशाली बनाए रहिए, सर्वोत्तम बनाए रहिए और समृद्धिशाली बनाए रहिए, सफल बनाए रहिए। आपका धन्यवाद। हथेलियों पे ध्यान लगाइए, हथेलियों के चक्रों पे। जो लोग अलती पलती लगा के जमीन पे बैठे हैं उनके लिए, उनके पैरों के जो तलुओं के ऊर्जा चक्र है वो दाएं बाएं निकले होंगे, इधर उधर हैं। आप उनको जमीन पे चिपकाने की कोशिश मत करिए, आराम से बैठे रहिए, हथेलियों को चिपका रखे और ऊर्जाओं को मन में, जो अभी मैंने बताया हुआ है, इसको रिपीट करिए, या मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का जाप करिए। ओम रोम जोम सा, इस मंत्र का जाप करिए, या ओम जोम सा मंत्र की आदत पड़ी है तो उसका जाप करिए। और किसी मंत्र का लम पे मत जाइएगा बिल्कुल भी। जो बीज मंत्र है मूलाधार चक्र का, उस पे नहीं जाना है, क्योंकि मूलाधार चक्र को आप ऊर्जा दे रहे हो, मंत्र की ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर रहे हो। वो अलग विधान है, मूलाधार चक्र में लम बीज मंत्र स्थापित करके उसकी ऊर्जाओं को जागृत करना, उसके द्वारा ब्रह्मांड से ऊर्जाओं को प्राप्त करना। मतलब ये कि साल भर, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल लग सकते हैं आपको इसको एक्टिवेट करने में। यहाँ जो आप कर रहे हो अभी के अभी आपका मूलाधार चक्र, अभी आपको गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। मूलाधार चक्र पे कुछ होता हुआ महसूस होगा आपको, निश्चित रूप से। हथेलियों पे कुछ होता हुआ महसूस होगा। माँ धरती को धन्यवाद देते रहिए मन में कि अपनी ऊर्जाएं, हे धरती माँ, अपनी शक्तिशाली ऊर्जाएं मेरी हथेलियों के द्वारा मेरे मूलाधार चक्र में स्थापित करके इसको जागृत कर दीजिए। जिस तरह से हनुमान जी के अंदर शक्तियां स्थापित हैं, उसी तरह से मेरे भीतर भी मूलाधार चक्र की शक्तियां जागृत करके मुझे अपने लिए और दूसरों के लिए कल्याणकारी और क्षमतावान बनाइए। धरती माता से आप लगातार अनुरोध कर सकते हैं इस बात का, अपनी हथेलियों के चक्रों से अनुरोध कर सकते हैं या सीधे मूलाधार चक्र से अनुरोध कर सकते हैं। तीनों में से किसी पर भी जहां पे आप मन लगे वहां पे आप इसको लगाते हैं। जो लोग सोफे पे बैठे हुए, चेयर पे बैठे हुए, वो अपने तलवों पे पहुंचे। तलवे आपने जमीन पे रख लिए, अब तलवों से बोले मेरे तलवों के दिव्य ऊर्जा चक्रों और धरती की ऊर्जाओं को ग्रहण करें, अपने अंदर धारण करें और अधिक मात्रा में उन्हें मेरे मूलाधार चक्र पे जाकर स्थापित कर दे। मेरे मूलाधार चक्र का जागरण होने तक लगातार आप इसको करते रहे। आपका धन्यवाद है।
मूलाधार चक्र से बोले मेरे दिव्य मूलाधार चक्र मेरे पैरों के तलुओं के द्वारा धरती माँ की दैवी ऊर्जाओं को अपने अंदर धारण करें, अपनी पंखुड़ियों पर स्थापित करें, अपनी सुरक्षा गली में स्थापित करें, सक्रिय हो जाएं, सर्वोत्तम हो जाएं, चमकदार हो जाएं, मेरे लिए सभी विधि से जागृत होकर कल्याणकारी हो जाए। मैं तन से, मन से, धन से स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित रहूं और सदैव सफल रहूं, अपने लिए और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हूं। इस हेतु मुझे सक्षम बनाए और सदैव सक्षम बनाए रखें। आपका धन्यवाद है। अब धरती माँ से कहें, हे धरती माँ, मेरे पैरों के तलुओं के द्वारा अपनी दिव्य शक्तियों को, दिव्य ऊर्जाओं को मेरे मूलाधार चक्र पे जाकर स्थापित कर दें, मेरे मूलाधार चक्र का जागरण कर दें। भगवान हनुमान जी की तरह से मेरे मूलाधार चक्र की शक्तियां जागृत हो जाएं और वो मेरे उपयोग में आ जाए। मैं अपने लिए और दूसरों के लिए कल्याणकारी बनूं और सब विधि से सुखी जीवन जी सकूं। इस हेतु मुझे सक्षम बनाए। आपका धन्यवाद। अपने पैरों के तलुओं पे ध्यान लगाएं। ऊर्जाओं को आते हुए आपको महसूस होगा कि तलुओं में कुछ हो रहा है, वहां से ऊर्जाएं आ रही हैं। आप पैरों के बीच में कोई कनेक्शन मत बनाना, डायरेक्ट ऊर्जाएं मिल जाएंगी पैरों। उनको प्राकृतिक रूप से जो कार्य मिला हुआ है, तलुओं के चक्रों को, हाथों को चक्रों को, मूलाधार चक्र को सपोर्ट करने का, ऊर्जाएं देखने का, वो अपने आप मिलता रहे। 8 चक्र इस समय काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो जमीन पे बैठे हुए हैं। 4 चक्र उनके लिए काम कर रहे हैं जो सोफे पे या चेयर पे बैठे। जिनको डॉक्टर ने मना किया हुआ नीचे बैठने से, वो नीचे ना बैठे, सोफे पे ही बैठे रहिए, चेयर पे ही बैठे रहिए, वहां से भी काम मिल जाएगा आपका। लगातार ध्यान लगाए रखिए। अपने मूलाधार चक्र पे कुछ हो रहा है, उसको महसूस कर सकते हैं आप। तलुओं के चक्रों में कुछ हो रहा है, उसको महसूस कर सकते हैं। हथेलियों के चक्रों में हथेलियों को खोल लीजिए। जो लोग तलुओं को नीचे चिपका के बैठे हैं, हथेलियों को खोल लीजिए, वहां भी कुछ होता हुआ महसूस होता है। ये प्रक्रिया आपको रोज 10 मिनट करनी है। आप तो सरप्राइज हो जाएंगे कि जीवन बदल के कहां से कहां पहुंचने लग गया।